पापा और छोटी, वो सामने देख रहे हो, ये मेरी गर्लफ्रेंड है सताक्षी। आपको उसके पास जाना है और उससे पैसे मांगने हैं। लेकिन पैसे क्यों मांगने हैं? हमारे पास तो ऑलरेडी बहुत पैसे हैं बेटा। पापा हमारे पास पैसे हैं, लेकिन मैं कुछ ना चेक करना चाहता हूँ और आप हमेशा से एक्टिंग करना चाहते थे। आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है, हमें दिखा दो कि आप कैसे एक्टिंग कर सकते हो। तो जाओ उससे पैसे मांग कर दिखाओ। अच्छा ऐसी बात है, तो देख बेटा तेरे पापा कैसे एक्टिंग करते हैं। पहुंचो। क्या लगता है पैसे मिलेंगे इनको? लेट्स सी भैया, देखते हैं। बेटी थोड़ी सी मदद हो जाएगी? मदद कैसी? बेटी कुछ पैसे दे दो। वो क्या ना, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। 2 दिन से कुछ नहीं खाया? पर दिखने में तो आप ठीक ठाक घर से लग रहे हो, कपड़े भी आपने अच्छे पहने हुए हैं। बेटा हूँ तो मैं अच्छे घर से, लेकिन 2 दिन पहले था वो क्या ना, मेरी ना बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। बस बेटा तभी से ना 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया, बस ऐसे इधर उधर ठोकरे खाता फिर रहा हूँ। बेटे अगर तुम मुझे थोड़े से पैसे दे दोगी ना तो आज मैं कुछ खा लूंगा। अंकल आपके साथ बहुत बुरा हुआ, मुझे सुन के भी बहुत बुरा लगा। कैसे कैसे बच्चे हैं आजकल के, आपको घर से निकाल दिया। मैं देखती हूँ, मेरे पास कैश होगा तो मैं दे दूंगी। ये भगवान, मेरे पास तो सिर्फ 500 रुपए ही हैं। अगर मैं ये नोट इन अंकल को दे देती हूँ तो मैं घर कैसे जाऊंगी? और सैम तो अभी तक आया नहीं है। अगर सैम नहीं आया ना तो मैं घर भी नहीं पहुंच पाऊंगी। मेरे पास कैब के भी पैसे नहीं बचे हैं। बेटी क्या हुआ? अंकल जी मेरे पास कैश तो है, लेकिन मेरे पास सिर्फ 500 रुपए ही हैं और मुझे घर भी वापस जाना है। अगर मैं ये आपको दे देती हूँ तो शायद मेरे पास घर जाने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। देख लो बेटी, अगर दे सकती हो, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं एक दिन और भूखा रह लूंगा। अंकल जी आप भूखा मत रहिए, आप ये पैसे रख लीजिए, कुछ खा लीजिएगा। आपने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, मुझे सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आप रख लीजिए। बेटा पर तुम घर कैसे जाओगी? मेरा बॉयफ्रेंड सैम आने वाला है मुझे लेने के लिए। वो आ जाएगा तो वही ड्रॉप कर देंगे, और नहीं आएगा तो मैं देख लूंगी। आप रख लीजिए। धन्यवाद बेटा। क्या लगता है पैसे मिले? दूर से तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है, पापा जब आएंगे तभी पता चलेगा। बेटा ऐसे तो उसने मुझे दे दिया, लेकिन एक बात बोलो बेटा, उसके पास ना सिर्फ यही 500 रुपए थे और उसे कैब से घर भी जाना था, लेकिन उसने ना अपने घर जाने की परवाह ना करके ना मेरी 500 रुपए से मदद कर दी। अब या तो बेटा वो इंसान अच्छी है या फिर मेरी एक्टिंग अच्छी है। अच्छा चलो ठीक है, इन पैसों को आप रखो। दीक्षा तुम्हें पता है ना क्या करना है? इट्स योर टर्न। ओके अब मैं जाती हूँ, अब मेरी बारी। हाय। हेलो, तुम कौन? ये सब छोड़ो ना, तुम कौन मैं कौन, इससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे तुम यहाँ अकेली लग रही हो मुझे, किसी के साथ नहीं आई क्या? नहीं मैं किसी के साथ नहीं आई हूँ। एक्चुअली मेरा बॉयफ्रेंड आने वाला है तो मैं उसका वेट कर रही हूँ। लेकिन तुम्हें क्या मतलब है? मैं तुम्हें नहीं जानती। मैंने यहाँ बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ, तो मैं क्या सोच रही हूँ, तुम मेरे साथ आज रात पार्टी में चलोगे? आई मीन क्लब चलोगी? तुम कौन मैं कौन? बिन बुलाए मेहमान। मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, मैं तुम्हारे साथ क्यों क्लब जाऊंगी, पार्टी जाऊंगी? और वैसे भी मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं क्लब वगैरह नहीं जाती हूँ। मैं अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही हूँ। जाओ तुम अपना काम करो। तो चलते हैं ना आज रात पार्टी में, सच में बहुत मजा आएगा। और पता है मेरे फ्रेंड्स हैं जो बहुत ज्यादा रिच है, और तुम्हारे ऊपर तो यार कोई भी लड़का पैसे खर्च कर देगा। मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है। मैं तो कहती हूँ अपने बॉयफ्रेंड को लात मारो, छोड़ो उसको, दफा करो, उससे भी लाख गुना अच्छे बॉयफ्रेंड मिल जाएंगे तुम्हें। अरे यार तुम कैसी लड़की हो, पागल वागल हो क्या? जाओ अपना काम करो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मैं तुम्हें नहीं जानती। जाओ। अच्छा बाबा कूल डाउन, रिलैक्स। हम नॉर्मल तो जा सकते हैं ना, बोर हो रही हूँ मैं भी, तुम चल सकती हो मेरे साथ मुझे कंपनी देने के लिए। अब इतने बड़े शहर में मैं पहली बार आई हूँ, लड़की होने के नाते इतना नहीं कर सकती मेरे लिए? मेरा बॉयफ्रेंड है और उसके लिए मैं बहुत लॉयल हूँ। प्लीज जाओ यार यहाँ से। क्या बॉयफ्रेंड लगा रखा है यार? और कौन सा बॉयफ्रेंड? मैं बहुत देर से तुम्हें नोटिस कर रही हूँ, लगभग 1 घंटे से तो तुम यहाँ वेट कर रही हो उसका। अगर वो इतना ही अच्छा होता तो कब का आ जाता, तुम्हें इतनी धूप में यहाँ वेट नहीं करवाता। तो उसका पीछा छोड़ो और मेरे साथ चलो, सच में बहुत मजा आएगा, बहुत एंजॉय करेंगे। अरे मुझे नहीं जाना, तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आ रहा? जाओ यार। मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम मुझे अपना नंबर नहीं दोगी, बस। मैं क्यों अपना नंबर दूंगी तुम्हें? अरे यार नंबर ही तो मांग रही हूँ, और लड़की हूँ मैं, खा नहीं जाऊंगी तुम्हें। एज अ फ्रेंड भी तो हम बात कर सकते हैं ना, प्लीज। ठीक है लिखो। और पार्टी चलोगी ना? प्लीज प्लीज प्लीज। अरे ठीक है लिखो नंबर। बोलो। 9655215744। ठीक है
तो आज रात हम जा रहे हैं पार्टी में, बहुत एंजॉय करेंगे और मैं तुम्हें कॉल करूंगी, टाइम से मिल जाना। ओके बाय। कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे यार। सैम कब आएगा? अगर इसको नंबर नहीं देती ना तो मेरी जान खा जाती, जाती ही नहीं यहाँ से। यार सैम जल्दी आ जाओ प्लीज। भैया आपने मुझे जैसे जैसे बोला था मैंने सेम वैसे वैसे किया है। वो लड़की तो मेरे साथ पार्टी में जाने के लिए भी मान गई है। इनफैक्ट उसने मुझे अपना नंबर भी दिया है। ठीक है, आप दोनों घर जाओ, मैं शाम में मिलता हूँ आपसे। चले पापा। सताक्षी, सॉरी यार, आने में थोड़ा लेट हो गया। एक्चुअली बाहर बहुत ना ट्रैफिक था। कोई बात नहीं, लेकिन मैंने तुम्हारा बहुत देर से वेट किया, बहुत टाइम हो गया। और आपको पता है इस शहर में कैसे कैसे लोग हैं। एक लड़की आई अजीब सी, उसने मेरा भेजा ही खा लिया, अपना नंबर दे दो, पार्टी चलना है, मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं, रिच हैं, ये वो। भाई मैं तो उससे पूरी इरिटेट हो गई थी, वो जा ही नहीं रही थी। फिर मैंने पता क्या क्या, तुम्हारा नंबर दे दिया, कॉल आएगा तो अटेंड कर ले। पागल हो के एक लड़की को मेरा नंबर क्यों दे दिया? वो मुझे परेशान करेगी। अरे मुझे परेशान कर रही थी, पार्टी वार्टी के लिए बोलती। बुद्धू, पहले तुम्हें परेशान कर रही थी, अब वो मुझे परेशान करेगी। और बोल देना मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड ऐसा कुछ नहीं करती, ठीक है? तुम ना पूरे पागल हो। अच्छा चले घर, पापा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हारे पापा से मिलने के लिए। चलो चलो। सैम, ये तो वही लड़की है जो मुझे पार्टी में जाने के लिए परेशान कर रही थी और मेरा नंबर लिए बिना मान ही नहीं रही थी। और ये अंकल, सैम तुम्हें पता है इन अंकल को तो इनके घर वालों ने 2 दिन पहले घर से निकाल दिया था। किसी को किसी ने घर से नहीं निकाला। तुम थोड़ा आगे आओ, मैं सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली मैंने जब से अपने पापा को बताया कि मैं लव मैरिज करना चाहता हूँ तो ये बिल्कुल भी एग्री नहीं हुए, क्योंकि इन्होंने बोला कि आजकल पता है ना कि लव मैरिज ठीक नहीं रही, कोई किसी को धक्का दे रहा है तो कोई। और यही बात मैंने दीक्षा को बताई। अब दीक्षा के भी सेम रिएक्शन थे कि नहीं भैया लव मैरिज नहीं करानी। अब मैंने बोला नहीं, मेरी सताक्षी ऐसी नहीं है, सताक्षी बहुत अच्छी लड़की है। उन्होंने बोला ठीक है, एक ही शर्त पे शादी करा सकते हैं, हम दोनों अपने अपने तरीके से सताक्षी को आजमाएंगे। तो पापा पहले जरूरतमंद बनकर गए तुम्हारे पास, अब तुमने इनकी पैसों से मदद कर दी, जबकि तुम्हारे पास सिर्फ 500 रुपए थे। इससे पता चलता है कि तुम कितने दरिया दिल इंसान हो। और दूसरी चीज दीक्षा ने तुम्हारे साथ की, ये दिल्ली वाली लड़की बनकर गई। अब अगर तुम थोड़े बिगड़े हुए होते या पार्टी फ्रीक होते तो तुम इसकी बातों में आ जाते, क्योंकि पैसों के लालच में आजकल लड़कियां फिसल जाती है ना। लेकिन तुम नहीं फिसले, तो बस इन दोनों की तरफ से तुम पास हो गए। फिर तो मैं पास हूँ अंकल जी। हाँ बेटी, हमारी तरफ से एकदम ओके है। अब तो ना, अब आप अपने मम्मी पापा से हमें मिलवा दो ताकि तुम दोनों की शादी की डेट फिक्स कर सके। हाँ तो अब शादी की डेट निकाल लेते। बिल्कुल। अरे बेशरम, पानी पिलवा दे, धूप से आए हम दोनों। सॉरी, आप बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ। ये लीजिए आपका टिफिन। देवर जी, वो आपके बड़े भैया आपको अंदर बुला रहे थे। ठीक है भाभी, आप चलिए, मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहा हूँ अभी सुना नहीं, भाभी अंदर बुला रही है, भैया बुला रहे हैं मुझे। भैया बुला रहे तो तुम ऐसे दौड़े चले जाओगे? तुम्हें पता नहीं है कि आज हमारी एनिवर्सरी है। अगर आज तुम ऑफिस लेट पहुंचोगे तो घर लेट आओगे, और जब घर लेट आओगे तो हम बाहर कब जाएंगे यार? यार तुम्हारा ना कुछ समझ में नहीं आता है, छोटी सी बात का बतंगड़ बना देती हो। भैया बुला रहे हैं, सुन के आता हूँ, 2 मिनट लगेगा। अच्छा, मतलब अब हमारी एनिवर्सरी से ज्यादा तुम्हारा भैया के पास ज्यादा जाना जरूरी है क्या? यार देखो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि तुम क्यों लड़ रही हो मुझसे एक छोटी सी बात के लिए। अरे भैया ने बुलाया, कुछ काम होगा इसीलिए तो बुलाया होगा। तुम ना ज्यादा सोच रही हो, ये पकड़ो, मैं मिलके आता हूँ। हाँ, तुम्हारे भैया को तो हमेशा तुमसे ही काम रहता है, काम वाम कुछ नहीं है, बस तुम्हें नौकर बना रखा है, तुम्हें ही नहीं दिखता बस। तुम्हारा दिमाग ना बहुत ज्यादा चलता है, और ये फालतू की बातों में मुझे मत फंसाया करो, मैं मिलके आता हूँ। भगवान, एक मैं अपने पति से परेशान आ चुकी हूँ। इन्हें कितनी बार समझाया है कि जिस बड़े भाई पे ये इतना प्यार लुटा रहे हैं ना, ये प्यार के काबिल नहीं है। इनके बड़े भाई ने इन्हें गुलाम बना रखा है, और ये गुलामों की तरह आगे पीछे बस जी भैया जी भाभी, जी भैया जी भाभी करते रहते। मैं भी तो जाके सुनूं कौन सा जरूरी काम है। सताक्षी, मैंने छोटे को बुलाने के लिए बोला था, तुमने बुलाया? हाँ मैंने बोल दिया, आते होंगे। आ जाओ सतीश। जी भैया, बुलाया आपने मुझे? ये रिंग तुम्हारी बीवी के लिए सताक्षी लेकर आई थी, और ये कुछ पैसे, ये पैसे और रिंग रखो, और रिंग अपनी बीवी को दे देना। और आज तुम्हारी सालगिरह है तो कहीं घूमने के लिए चले जाना, पकड़ो। भैया
थैंक यू कि आप दोनों ने मेरे बारे में इतना सोचा। रिंग तक तो सही है, लेकिन पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे पास पैसे हैं, मैं मैनेज कर लूँगा। अच्छा, तो तेरे पास पैसे हैं। पिछले 2 महीने से तेरी जॉब नहीं है और तू ये कह रहा है कि तेरे पास पैसे हैं। तुझे क्या लगा था कि तू मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाएगा और मुझे कभी पता नहीं चलेगा? मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। क्यों बोला तूने झूठ और क्यों छुपाया मुझसे? भैया आपने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई और आपको लगा कि हमें पता नहीं चलेगा। भैया आपने तो हमें पराया ही कर दिया, इतनी बड़ी बात छुपाई आपने हमसे। पर आप दोनों को कैसे पता कि मेरी नौकरी चली गई है? शताक्षी ने, तेरी भाभी ने मुझे बताया कि तेरी जॉब चली गई है। लेकिन अफसोस इस बात का नहीं है कि तूने हम दोनों से बात छुपाई। अफसोस मुझे इस बात का है कि हमें कहीं बाहर से पता चला सतीश की जॉब चली गई। अरे मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, अगर तू मुसीबत में है तो मैं ही तो तेरा साथ दूंगा ना। अब अगर तू अपनी मुसीबत में हमें याद नहीं करेगा तो बता किसको याद करेगा? ऊपर से आज इतना बड़ा दिन है, तेरी सालगिरह है और तू बैग उठा के हर रोज की तरह नाटक करने के लिए निकल गया कि तू ऑफिस जा रहा है। कहाँ रहता है पूरा दिन? क्योंकि ऑफिस तो तू जाता नहीं है। नहीं भैया, आई एम रियली सॉरी। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं आप दोनों से कोई बात छुपाऊं या मैं कहना नहीं चाहता था। लेकिन भैया आप ही सोचो ना, कब तक आप दोनों का एहसान लेता रहूंगा मैं? बचपन से लेके अब तक आप लोग करते आए हो मेरे लिए, पढ़ाया लिखाया, मुझे इतना काबिल बनाया कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सकता हूं। लेकिन उसके बदले मैंने क्या दिया? कुछ भी नहीं। आज तक मैं स्ट्रगल कर रहा हूं। पता है भैया, मेरा ना एक ही सपना था। मैं चाहता था ना कि अगर आप बाहर निकलो ना तो लोग आपको मेरे नाम से पहचाने। लेकिन देखो ना, मेरी किस्मत ही खराब है भैया। सच बताऊं ना तो अपने इस किस्मत से थक गया हूं मैं। अरे पगले, इस तरह किस्मत को दोष नहीं देते, और ये तो जिंदगी का नियम है ना। कभी भी जिंदगी एक समान नहीं चलती। अरे कभी नौकरी आती है जाती है, कभी पैसा आता है जाता है, लेकिन हम इसका मतलब भगवान को या किस्मत को दोष नहीं दे सकते। और अभी क्या कहा था तूने कि हम दोनों ने तेरे लिए बहुत कुछ किया है, कि हमने तुझ पे एहसान किया? अरे तू मेरा छोटा भाई है, हमारा फर्ज है तेरा ख्याल रखना, तेरे अच्छे बुरे वक्त में तेरे साथ खड़े होना। और आज अगर मेरे भाई के ऊपर बुरा वक्त आया है तो मैं ही तो तेरे साथ खड़ा हूंगा ना। और तुझे परेशान होने की क्या जरूरत है? अरे मैं भी तो कमा रहा हूं ना। हम दोनों जॉइंट फैमिली में रहते हैं और मम्मी पापा से हमने क्या वादा किया था कि हम मरते दम तक साथ रहेंगे। और देख, वही चीज हम कर रहे हैं। बुरा मुझे तब लगता जब तेरे अंदर कोई बुरी आदतें होती, तू नशे में या किसी और गंदी हैबिट में होता। लेकिन तू भी तो हर दिन ऑफिस जाता है ना, मेहनत करता है, इंटरव्यू देता है। कोई बात नहीं, अगर अभी जॉब नहीं लगी तो कुछ टाइम बाद लग जाएगी, लेकिन एटलीस्ट तू गिव अप तो नहीं कर रहा ना। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरा भाई मेरी तरह है। जितनी मेहनत मैं करता हूँ कहीं ना कहीं उतनी ही मेहनत तू भी करता है। और देखना, बहुत जल्दी कहीं जॉब लग जाएगी। और अगर नहीं लगी जॉब तो मैं हूं ना, हम दोनों मिलकर कुछ बिजनेस कर लेंगे। अरे हमारे माँ बाप ने हम दोनों को इतना पढ़ा लिखाया है तो ऐसे ही थोड़ी ना हम गिव अप कर लेंगे। तो बिल्कुल परेशान मत हो, बल्कि आज खुशी का दिन है। ये रिंग ले, देखना तेरी बीवी देखकर बहुत खुश हो जाएगी। और ये कुछ पैसे, और प्लीज़ उसको भनक मत लगने देना कि ये सब चीज़ें हमने तेरे लिए की है, क्योंकि औरतें ना ये चीज़ें थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंड कर लेती है। क्योंकि उसको तो पता है ना कि उसकी जहाँ शादी हुई है वो बहुत अच्छा ख़ानदान है और बहुत रिच लोग हैं, लेकिन वो शायद अभी बच्ची है, इतनी समझदार नहीं है, तो वो घर के उतार चढ़ाव को अच्छे से समझ नहीं पाएगी। तो उसको बोलना कि ये सब तू अपने पैसों से कर रहा है, ठीक है? नहीं भैया, मैं ये गिफ्ट और ये पैसे ले रहा हूँ, लेकिन ये बात मैं देविका से छुपाऊंगा नहीं। मैं उसे बताना चाहता हूँ जिस भैया भाभी के बारे में वो इतना गलत सोचती है, वो भैया भाभी गलत नहीं है। अरे वो तो हमसे बहुत प्यार करते हैं और उसे ये जानना चाहिए। तो इसलिए माफ करना भैया, मैं उससे ये बात छुपा नहीं सकता, बताऊंगा उसे मैं। अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है। अब अपनी बीवी को बोल कि तूने ऑफिस से छुट्टी ले ली है और उसको बाहर घुमाने के लिए ले जा। वैसे बहुत अच्छी मूवी लगी है, तुम लोग मूवी देखने के लिए भी जा सकते हो। बाकी उसको थोड़ा टाइम दे, अभी बच्ची है, संभल जाएगी और हमारे घर के तौर तरीकों को समझ जाएगी। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू भैया।
थैंक यू भाभी। सताक्षी, मैं भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, एक कप चाय बना दो। ठीक है, बनाती हूँ। अच्छा, तो तुम यहाँ खड़े होकर के सारी बातें सुन रही थी। चलो अच्छी बात है। अब सुनने के बाद मुझे ये बताओ, तुम्हें कुछ कहना या सुनना बाकी रह गया है और कोई शिकायत करनी है भैया भाभी की? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपनी नफ़रत के आगे कुछ दिखा ही नहीं। भैया भाभी तो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बल्कि वो तो आपको अपना बेटा मानते हैं, और मैं अपनी नफ़रत के चक्कर में हंसता खेलता परिवार तोड़ने को चली थी। प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। नहीं देविका, तुम्हें इतना रिग्रेट फील करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे खुशी हुई कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, और सच बताऊं तो मैं तुम्हें यही रियलाइज़ कराना चाहता था कि तुम भैया भाभी को समझो कि वो हम दोनों से कितना प्यार करते हैं, और आज तुमने समझ लिया तो इससे ज़्यादा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। अच्छा, ये भैया ने तुम्हें गिफ्ट दिया है और ये कुछ पैसे हैं। चले, तुम कहीं घूमने जाने की बातें कर रही थी। भैया भाभी के साथ चले? अच्छी बात है। तुम एक काम करो, भैया भाभी से पूछ लो, और मैं बाहर बैठा हूँ, ठीक है? राकेश चाचा, एक सुट्टा देना। 1 मिनट। सुट्टा नहीं, हाँ, एक कप चाय दे दो। अरे आपको चाय चाहिए, सुट्टा चाहिए, एक बार बताओ ना। नहीं, सुट्टा नहीं चाहिए, चाय चाहिए। वैसे यहाँ पे राकेश चाचा होते हैं ना, आप कौन हो? वो मेरे पापा है। अच्छा, आप राकेश चाचा की बेटी हो? तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ पर तो बहुत बुरे बुरे लोग आते हैं, और काफी लोग ड्रंक भी आते हैं, तो लड़की का यहाँ पर खड़े होना इस तरह से सेफ नहीं है। अब अंकल जी ने ऐसी बेवकूफ़ी क्यों की? उनको खुद खड़े होना चाहिए था, उन्होंने अपनी बेटी को क्यों खड़ा कर दिया यहाँ पे? दरअसल बात ये है, अभी 2 दिन पहले पापा का एक्सीडेंट हो गया है, और डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट करने के लिए बोला है। वो इस हालत में नहीं है कि वो दुकान पे आए और यहाँ आके काम करे। अब घर चलाने के लिए किसी ना किसी को तो आना पड़ेगा ना, तो मजबूरी में मुझे ही आना पड़ा यहाँ पे काम करने के लिए। ज्यादा तो नहीं लगी ना राकेश अंकल को? लगी तो बहुत है, और उन्हें ठीक होने में काफी टाइम भी लगेगा। तब तक के लिए इस दुकान को मैं ही संभालूंगी। एक काम कीजिए, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लगा देती हूँ। और राकेश अंकल कैसे हो? एक कड़क सी चाय लगा दो। अब राकेश अंकल कहाँ हैं? नहीं, पापा तो नहीं है। आप बताओ क्या लगाऊं आपके लिए? 1 कप चाय लगा दो। अरे यार सैम, राकेश चाचा पागल हो गए हैं क्या? अपनी जवान लड़की को ऐसे कपड़े पे खड़ा कर दिया। तुझे तो पता है ना यहाँ का इलाका कैसा है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा इसको ऐसे देख के। हाँ यार, मुझे भी काफी वियर्ड लगा, लेकिन उसने मुझे बताया कि उसके फादर का एक्सीडेंट हो गया और रिकवर करने में काफी वक्त जाएगा। तुम्हें तो पता है ना यार, इंसान मजबूरी में क्या कुछ नहीं करता। लेकिन मैं इस लड़की को लेके बहुत डर रहा हूँ। एक तो यार पढ़ने लिखने वाली बच्ची है, ऊपर से सेक्टर कितना खराब है तुम्हें तो पता ही है। अक्सर लोग यहाँ पर पी कर आते हैं, और तो और अकेली लड़की को देख के छेड़ भी देते हैं। तू सही कह रहा है। अगर मेरा ऑफिस यहाँ आना होता ना, तो मैं भी यहाँ पे चाय पीने ना आती। पर क्या करें यार अब। साक्षी, तुम्हें पता है, एक वक्त मुझ पे ऐसा आया था जब मेरे पास चाय तक पीने के पैसे नहीं थे। अरे सैम बेटा, तूने आज चाय का ऑर्डर नहीं दिया? सैम बेटा, कोई परेशानी है? नहीं, सब ठीक है। अरे बेटा, अगर कोई परेशानी है तो बता ना। सब ठीक है। अरे बेटा, तुझे कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बता। आज तक मैंने तुझे ऐसे उदास नहीं देखा कभी। क्या है ना कि मैं अपने प्रमोशन का वेट कर रहा हूँ, और जो भी सैलरी आती है वो यहाँ के किराए में और आने जाने में खर्च हो जाती है। अब मम्मी को इलाज की जरूरत है, जो मुझे घर पे 15,000 रुपये भेजने हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो पैसे मैं कैसे भेजूं या किससे उधार लूं। मेरा तो कोई ऐसा दोस्त भी नहीं है जिससे मैं पैसे मांग सकूं, जो मजबूरी में मेरी मदद कर सके। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और बॉस से पिछले महीने मैंने 5,000 रुपये एडवांस में लिए थे। वैसे बेटा, तुझे कितने पैसे चाहिए? नहीं, कुछ 15,000 रुपये। 15,000? बस इतनी सी बात है? ठीक है बेटा, 15,000 रुपये मैं तुझे दे देता हूँ। क्या अंकल जी, आप मजाक कर रहे हो? कहाँ से होंगे आपके पास 15,000 रुपये? आप एक छोटी सी टपरी चलाते हो, इतनी कमाई थोड़े ना है टपरी में।
और मैं ना 1500 रुपए की बात नहीं कर रहा हूँ, 15,000 की बात कर रहा हूँ। अरे बेटे मैं भी तुझसे मजाक नहीं कर रहा, मैं भी 15,000 ही बोल रहा हूँ। देखो बेटा क्या है ना, मैं रोज 300-400 रुपए बचा करके ना इकट्ठे कर लेता हूँ, तो मेरे पास पड़े हैं 15,000 रुपए। तू टेंशन मत ले, मैं तुझे 15,000 रुपए दे देता हूँ। जब तेरे पास होंगे तब वापस दे देना, अगर नहीं भी होंगे ना तो मत देना, लेकिन तू टेंशन में मत हो। अच्छा एक बात बता, चाय पिएगा? पिला दो। मैं लाता हूँ। तभी ना अंकल ने मेरी हेल्प की थी। यार मैं खुद चाहता हूँ कि किसी तरीके से मैं इनकी मदद करूँ, ताकि एटलीस्ट इस लड़की को यहाँ टपरी पे खड़ा ना होना पड़े और बुरे लोगों को फेस ना करना पड़े। यार तू मदद तो कर देगा, पर कितनी मदद कर देगा? 30,000 तो तेरी खुद की सैलरी है, और इनको भी घर चलाने के लिए कम से कम 10-20 हजार तो चाहिए। अब अंकल की दवाइयाँ, खर्चा और बढ़ जाएगा, फिर तुझे भी तो अपना घर चलाने के लिए पैसे चाहिए। कहाँ से देगा इतना पैसे? शताक्षी मैं इनकी मदद अकेले नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम सब मिलके हेल्प करें ना तो इनकी बहुत हेल्प हो जाएगी। तुम्हें पता है हम अक्सर उल्टी सीधी जगह पैसे वेस्ट करते रहते हैं, जैसे कि पार्टी करना, क्लब चले जाना और बाहर खाना खाने चले जाना। अगर हम कुछ टाइम के लिए ये सब पैसे वेस्ट ना करके आपस में पैसे जोड़कर इनकी हेल्प कर दें तो कैसा रहेगा? हम पे ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा और छोटी छोटी सेविंग से इनका काम भी हो जाएगा, ताकि ये लड़की अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाए। हाँ यार तू सही कह रहा है, हम ये कर सकते हैं। अगर हम सारे ऑफिस वाले मिलके इनकी थोड़ी थोड़ी मदद करें ना, तो इनकी भी मदद हो जाएगी और हमें भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और ऐसा कोई इंसान होगा हमारे ऑफिस में, और राकेश अंकल की मदद करने के लिए ना सभी लोग मान भी जाएंगे, क्योंकि हमारे ऑफिस में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनकी राकेश अंकल ने मदद ना की हो। मेरी भी बहुत बात की है यार उन्होंने। मैं भी ना 5-10 हजार तो निकाल ही लूंगी अपनी सैलरी में से। आज से आपको चाय की टपरी पर बैठने की जरूरत नहीं, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अब से हर महीने आपकी पढ़ाई का खर्चा और आपके पिताजी की दवाई का खर्चा हम देंगे।